नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग पंचायती राज व्यवस्था, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम से रेलवे, एसएससी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो देखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 में जो है ये पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 2 की, तो देखिए इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। भाग 10 की बात करें तो इसमें जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान है। भाग 11 इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान दिया गया है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो देखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 9 क में जो है ये नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, जबकि भाग 9 में, केवल भाग 9 में जो है ये पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, ठीक है, आपको याद रखना है, इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो देखिए, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, इसमें जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 3 की बात करें तो इसमें जो है मूल अधिकार दिया गया जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40, ठीक है। अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 46 की, तो देखिए इसमें जो है SC, ST और दुर्बल लोगों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 48 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 48 में जो है कृषि और पशुपालन व्यवस्था का प्रावधान है। अनुच्छेद 19 में जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है, ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो देखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पंचायतों का कार्यक्रम, ठीक है। भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है तो उसमें पंचायतों का कार्यक्रम जो है सम्मिलित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो देखिए, पंचायती राज प्रणाली जो है ये आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? तो देखिए, पंचायती राज ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ठीक है, पंचायती राज निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? तो ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन जो है प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ठीक है, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो देखिए, 73वां जो संविधान संशोधन है तो ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है,
भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो है ये पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो देखिए 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है ये पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सौंपे गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो देखिए महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। ये तो हमने अभी बताया कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है आरक्षित की गई है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो ये कथन ये ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो देखिए यदि हम बात करें 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव का प्रावधान किस तरह का किया गया है? तो ये किया गया है प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। आपको याद रखना है प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सत्य है? तो देखिए 6 महीने के अंदर। ठीक है, यदि पंचायत विघटित होता है तो चुनाव जो है 6 महीने के अंदर ही कराना आवश्यक होता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है तो राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो देखिए आप सभी को पता ही होगा कि 5 वर्ष रखा गया है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल रखा गया है तो ये 5 वर्ष का रखा गया। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए प्रबल समर्थक जो थे महात्मा गांधी, सिद्धराज ठड्डा और राजीव गांधी, यानी ये तीनों थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक निम्नलिखित में से कौन थे? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये थे राजीव गांधी। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? तो ये राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है तो ये पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है। ठीक है, ये 3 सीटें आरक्षित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो पंचायती राज अधिनियम जो है ये लागू हुआ था 24 अप्रैल सन 1993 को। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है?
तो ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, पंचायत के चुनाव कराने हैं तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो पंचायती राज का जो प्रारंभ किया गया था 1959 में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए, सबसे पहले पंचायती राज की जो स्थापना की गई थी तो ये 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है, नागौर जिले में 2 अक्टूबर सन 1959 को किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्थानीय स्वशासन स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। तो ये अपनाई गई थी राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था, ये तो हमने अभी बताया कि नागौर राजस्थान में। ठीक है, नागौर राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था 2 अक्टूबर सन 1959 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर सन 1952 को। ठीक है, 2 अक्टूबर सन 1952 को किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर, तो ये की गई 2 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, इसकी असफलता का जो कारण है वो है अशिक्षा। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण था? तो इसका कारण था अशिक्षा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कौन सा है? पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कौन सा है? तो यह है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो देखिए, इसका सुझाव जो है ये बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? तो देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली जो समिति है तो ये है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? तो देखिए, उसका सभापति बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, इसमें गलत कथन आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। तो ये कथन जो है गलत है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन जो है ये 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? तो ये दिया गया था 3 स्तर पर करने का सुझाव। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर जो है चुनाव करने का सुझाव दिया गया था? तो ये 3 स्तर पर दिया गया था। आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है,
बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो ये दिया था पंचायत समिति को। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था पंचायती राज व्यवस्था, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।